बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप सभी श्रोताओं पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का मिलन होता है। इस दिन को हरि मिलन कहा जाता है। इस मिलन पर दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव और विष्णु जी का एक साथ बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों ही देवताओं के मिलन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छांव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्नान कर विधिवत उनका पूजन करे, भोग लगाए, तत्पश्चात कथा को पढ़े या सुने, फिर भोग लगे प्रसाद को भक्त में बांट दे। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जो भी भक्त 1000 कमलों से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, मनुष्य भव बंधनों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को जाते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान श्री हरि विष्णु जी मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चारण के साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ चुके तो भगवान विष्णु चौंक गए, क्योंकि हजारों पुष्प स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया था। अब भगवान विष्णु परेशान हो उठे कि कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे कमल लेने जाते हैं तो उनका आसान भंग होता है। इसी उधेड़ बुन में विचार करते हुए उन्हें यही समझ आया कि उन्हें मनुष्य प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, क्योंकि मेरे नेत्र कमल के समान है। क्यों न इनमें से एक आंख को कमल के बदले शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे सम्मान संसार में दूसरा कोई भक्त नहीं है। ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपको तीनों लोकों का राज्य देता हूँ। अब इसके पालक आप होंगे। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, आज मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो कुछ मांगना चाहते हैं वह भी मांग लीजिए। शिव जी की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, आपने मुझे तीनों लोगों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। शिव जी ने कहा, इसके लिए मैं आपको एक सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा आतताई दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको और एक भी वर प्रदान करता रहा हूँ। इस प्रकार विष्णु भगवान को वर देकर शिवजी अंत ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य जीवन में मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया।